हाय एवरीवन। सीयूटी यूजी के इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज ये वीडियो आपको बताने वाला है कि आपको प्रिपरेशन में करना क्या है, पढ़ना क्या है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी वेरी क्लियर कि मुझे तैयारी करनी कैसे है। राइट? ओके। ओके, सो अगर आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे और इंग्लिश पेपर को सिलेक्ट करेंगे उसका सिलेबस देखने के लिए, तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा कि उसमें मेंशन है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, और वर्बल एबिलिटी आएगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। दैट्स इट, बस इतना ही मेंशनड है। ठीक है, सो अब इससे कैसे समझ में आएगा कि एक्चुअली रीअरेंजिंग द पार्ट्स है क्या, मैच द फॉलोइंग किस चीज़ का पूछा जाएगा, ठीक है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड क्या है एग्जैक्टली। सो ये तो कोई सिलेबस हुआ नहीं कि हम एग्जैक्टली समझ पाए कि हमें इनमें पढ़ना क्या है कि जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आज हम वो देखने वाले हैं। ओके, अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करती हूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है अनसीन पैसेजेस, मतलब ऐसे पैसेजेस जो आपको रीड करना होते हैं, जो आपने पहले कभी देखे नहीं होते हैं, वो आप रीड करें, उसके बेसिस पर आपसे ना क्वेश्चंस पूछे होते हैं। जैसे मैंने एक ये सैंपल लिया हुआ है किसी यूनिटी के प्रीवियस पेपर का। सो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बट यहाँ पर इस पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड यूजुअली जैसे कि अगर आप माने कि इस साल सीईटी में, जैसे कि सीयूईटी में अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप मान के चले कि अराउंड 4 पैसेजेस तो जरूर आएंगे 6 क्वेश्चंस के। ओके, सो यहाँ पर ये जो पैसेज है ये फैक्चुअल हो सकते हैं, नरेटिव हो सकते हैं या लिटरेरी हो सकते हैं। ये होता क्या है, ठीक है, उन्होंने ये मेंशन किया उनके सिलेबस में कि पैसेज कुड बी फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी। बट व्हाट्स दिस फैक्चुअल होता क्या है? सो फैक्चुअल इज डेटा बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, मतलब उसमें जो रहेगा साइंस बेस्ड हो सकता है। मतलब उसमें किसी ने, द पर्पस ऑफ दीज पैसेजेस आर टू गिव इंफॉर्मेशन, मतलब ऑथर का पर्पस होता है इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, ये वाले काफी आसान होते हैं पैसेजेस। क्यों? क्योंकि इनके क्वेश्चंस जो होते हैं यूजुअली फैक्चुअल पैसेजेस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, मतलब डायरेक्टली आप उनका मतलब आंसर्स जो है वो लोकेट कर सकते हो पैसेज में। ठीक है, नरेटिव जो होता है लाइक दिस वन, जिसमें ऑथर जो होता है वो नरेट करता है उसका कोई स्टोरी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी चाइल्डहुड मेमोरी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और लिटरेरी, लिटरेरी जो होता है दिस इज समथिंग विच इज लाइक फिलोसफिकल, या जिसमें कुछ थॉट्स, आइडियाज ये सब रखे जाते हैं, उन्हें लिटरेरी बोलते हैं। ओके, इनमें पैसेजेस जो होते हैं ये इस तरह से आते हैं। पैसेज की लेंथ समवेयर अराउंड इतनी होती है, इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, बट बहुत मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। ठीक है, सो लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसेज जो है, आसीज जो है, ऑब्वियसली वो अनअवॉइडेबल है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं अराउंड, आप मान के चलिए कि 24 क्वेश्चंस के अराउंड तो रहेंगे ही रहेंगे। सो वो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें उन्हें अटेम्प्ट करना ही होगा। सो उनको अगर कमांड करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, सो यू नीड टू डू रीडिंग, मतलब जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, रीड एज मच एज पॉसिबल, रीडिंग स्किल पे वर्क करिए। रीडिंग स्किल पे वर्क करेंगे तो अपने आप आपके पैसेजेस में जो रहेगा स्पीड भी आएगा और एक्यूरेसी भी आएगा। अच्छा, पैसेजेस जैसा मैंने बताया कि इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए कि पैसेज में ये बताया गया है और वही सीधे आपसे पूछ लिया। वर्ड्स की मीनिंग भी पूछे जाते हैं, पैसेज में कुछ अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, फिर बाद में उनसे पूछा जाता है कि पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ट्रू फॉल्स हो सकता है कि ये पैसेज में बताया गया है कि नहीं बताया गया है, ट्रू बताइए, फॉल्स स्टेटमेंट बताइए, लाइक दिस वन। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज पूछा जा सकता है। मेन आइडिया मतलब ओवरऑल जस्ट क्या है पैसेज का। देन व्हाई डिड अ करेक्टर एक्ट इन अ सर्टन वे, मतलब जैसे कि नरेटिव, स्पेशली नरेटिव में या फिलोसफिकल में कभी किसी करेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, सो वहां पर पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जनरली ये इन्फ्लुएंस बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट होते हैं, ये बेसिकली चेक करते हैं कि आपकी पैसेज से अंडरस्टैंडिंग क्या बनी है। ठीक है, देन किसी इवेंट के बाद क्या हुआ, सेंट्रल आइडिया, थीम बेस्ड पैसेजेस, टोन और मूड पूछने वाले, राइटर का इंटेंशन पूछने वाले क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बट ये मान के चलिए कि दी लेवल इज एवरेज, आप आसानी से कर सकते हैं इफ अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो, बिकॉज रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करेगी, 4 पैसेजेस कवर करने में समय लगेगा। सो अगर जितनी अच्छी रीडिंग स्पीड होगी हम उतना ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगेन वो रीडिंग से ही आती है।
प्लस किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है उसके लिए डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा आप हैबिचुअल होगे किस तरह से करना है। माई सजेशन वुड बी कि पहले क्वेश्चंस रीड करो देन गो फॉर द पैसेज रीडिंग, बिकॉज क्वेश्चन रीड करने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, मीनिंग वर्ड मीनिंग वाले हैं, तो जहाँ पर भी वो पैसेज में वर्ड आ रहा होगा तो आप उसको ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। सो उससे काफ़ी आसान हो जाएगा किसी क्वेश्चन को आंसर करना। वर्बल एबिलिटी सेक्शन में बात करते हैं तो यूजुअली जो वो पूछते हैं वो होता है ग्रामर, वोकैबुलरी और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, सो ग्रामर में एग्जैक्टली वो क्या पूछते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, टेंसेस, ये सब पूछते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एडवर्ब पे काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं, प्रीपोजिशन पे क्वेश्चंस देखे गए हैं, राइट। आर्टिकल्स पे कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। टेंसेस पर आते हैं यूजुअली FIP के फॉर्म में आते हैं, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं। बट अभी मैं आपसे पेपर क्वेश्चन पैटर्न्स डिस्कस करूंगी, सो उसमें आप पाएंगे कि यूजुअली जो मैच द कॉलम वाले पैटर्न है, जैसे कि टैबुलर फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। ठीक है, तो इनके ग्रामर के बेसिक्स जो है आपको क्लियर करना ज़रूरी है। सो हियर यू नीड टू मास्टर ग्रामर बेसिक्स। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो आप काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। इसके अलावा SVA आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उस पर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, देन एक्टिव पैसिव वॉइस पे क्वेश्चन सेपरेटली आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पे भी अगेन टैबुलर फॉर्म में यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक सी दिस वन, दिस क्वेश्चन इज ऑन पैसिव वॉइस। सो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और उसको बोला गया है कि पैसिव वॉइस में लिखना है। ठीक है, लाइक दिस वन डायरेक्ट स्पीच पे ये क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि डायरेक्ट स्पीच में इस क्वेश्चन को सही डायरेक्ट स्पीच क्या होगा वो चूज करना है। देन दिस इज फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टेंसेस। नेक्स्ट टैबुलर फॉर्म जो मैं बार बार आपको कह रही थी, वो इस तरह के क्वेश्चन सेट्स होते हैं जिनमें जैसे कि अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ 4 सेंटेंसेस है, ऑल 4 ऑन एडवर्ब। हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा राइट अप्रोप्रिएट एडवर्ब है, सुटेबल मतलब जो रहेगा किस ब्लैंक में कौन सा जाएगा। इसमें अच्छी बात ये होती है ये वाले टाइप के क्वेश्चंस की कि अगर आपने एक दो पेयर भी बना लिए हैं तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके सही आंसर पिक कर सकते हो, राइट। सो उसके लिए ज़रूरी है कि अगेन हम जो है ग्रामर पे अच्छे से ध्यान दें। ग्रामर पे आप यूजुअली मान लीजिए अराउंड मतलब 8 to 10 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। सो काफ़ी कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। सो इसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। देन वोकैबलरी पे अगर अपन बात करते हैं तो वोकैबलरी में सिनोनिम, एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कई बार वर्ड्स के मीनिंग पूछे जाते हैं इसके अंदर। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स आते हैं। प्रोवर्ब्स कम देखे गए हैं, ईडियम्स, फ्रेजेस ज़्यादा देखे गए हैं। देन मिस स्पेल वर्ड्स जो होते हैं वो भी कई बार आ जाते हैं कि वर्ड की सही स्पेलिंग क्या है ये बताना होता है, बट कम आते हैं। ठीक है, एनोलॉजी बेस्ड भी कम देखे गए हैं। अधिकतर जो आपको लेना है वो सिनोनिम लेना है, एंटोनिम करना है, वर्ड मीनिंग करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूजुअली टैबुलर फॉर्म में आते हैं। इडियम्स फ्रेजेस जो हैं वो भी टैबुलर फॉर्म में देखे गए हैं। होमोनिम्स और होमोफोन्स जो है ये भी कुछ पिछले कई सालों में पूछे गए हैं बट रेगुलर नहीं देखे गए हैं। सो जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि इस वर्ड का सिनोनिम पूछा है, यहाँ पर एंटोनिम पूछा है। देन यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक वर्ड दिया है, उसका मीनिंग हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो ये कॉन्टेक्चुअल होता है। अगर आपको थोड़ा भी अंदाज़ा लग रहा है कि किस तरह से हो सकता है, वर्ड को यूज़ किस तरह से किया गया है सेंटेंस में, सो उसके बेसिस पर आप ऑप्शन जो है वो पिक कर सकते हो। देन एज आई मैंशन टेबुलर फॉर्म में होता है, तो ये देखिए यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में ईडियम्स का दिया हुआ है, हमें राइट मीनिंग जो है ईडियम का वो मैच करना होता है। अगेन आई वुड सजेस्ट कि ये वाले क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं, इसलिए होते हैं कि अगर इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द ईडियम्स, ठीक है, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 या 3 भी मैच कर लिए तो आप उससे सही आंसर पिक कर सकते हो। देन FIB फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, ये भी
अधिकतर देखे गए हैं कि आसान होते हैं, ठीक है। इन्हें भी एक टेक्निक है सॉल्व करने की, कि इनमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करा जा सकता है, राइट। देन अगर हम बात करें तो वोकैबलरी एक पार्ट हो गया, ग्रामर हो गया, देन थर्ड पार्ट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इस पे भी 5 से 8 क्वेश्चंस देखे गए हैं जो आते हैं। हाँ, एक कुछ वोकैबलरी भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चंस देखे गए हैं जो आते हैं। इसके अंदर एक ही सेंटेंस दिया हुआ है ये, और इसको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना होता है। अगेन आप ऑप्शंस यूज करके कर सकते हैं, आप पहले एक अपना सीक्वेंस बना सकते हैं और उसके बेसिस पर ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। देखिए, अब हमने बात करी यहाँ पर ग्रामर की, हमने बात करी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ग्रामर की, वोकैबुलरी की और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, राइट। सो माय सजेशन इज कि आरसी जो है, देखिए प्रैक्टिस तो एनीवेज सभी में ही करना है आपको, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, इज मस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस सभी में ही लगेगी और अच्छी खासी लगेगी, बट इनकी तैयारी कैसे हो सकती है, तो आरसी का आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज स्पीड रिक्वायर्ड होगी। मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि सीयूईटी का पेपर 100% डुएबल होता है, करा जा सकता है, बट बच्चे स्पीड में मात खाते हैं, उनकी स्पीड नहीं होती है, जिसकी वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो उसको स्पीड को बढ़ाने के लिए डेली एटलीस्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स की रीडिंग जरूर करें। यू कैन रीड एनीथिंग, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, एनीथिंग, ठीक है, आप रीड जरूर करें। देन ग्रामर जो है रीडिंग से काफ़ी कुछ हद तक इम्प्रूव होती है, बट रीडिंग नहीं सफिशिएंट होता है। ग्रामर के लिए आपको उसके बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। सो ग्रामर के बेसिक्स पे ज़रूर वर्क करें, उनके रूल्स जो है वो ज़रूर देखें, ठीक है। देन वोकैबुलरी की अगर हम बात करते हैं, तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने का तरीका एकमात्र यही है कि आप रीडिंग करें, रीडिंग से ही वोकैबुलरी अच्छी होती है। साथ में कुछ हाई पोटेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, कुछ अच्छे इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, उनके लिस्ट हम लोग हमारी ऐप पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप एनरोल करते हैं फॉर द सीयूईटी कोर्स, तो आपको वो पूरे हाई पोटेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारे प्रोवाइड करे जाएंगे। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए एडिशनली अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस। रीडिंग जो आप आरसी के टाइम पे कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस सेंटेंस रीअरेंजमेंट टू। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि ये क्वेश्चंस को केटर करने के लिए, अब जैसे कि अगर एडवर्ब अगर आप देखेंगे, तो एडवर्ब बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश पे वर्क करना होता है। अगर आप वो करेंगे, ग्रामर पे वर्क करेंगे, सो डेफिनेटली आप इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी, ठीक है, सीयूईटी की ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वी ऑल्सो प्रोवाइड टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको टॉपिक वाइज हम लोग हर टॉपिक के आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी देते हैं, साथ में फुल लेंथ मॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं, विच आर एक्चुअल एग्जाम रेप्लिका मॉक्स। थैंक यू।